जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर दोस्तों 32वां है दोस्तों। कौन सा 32वां? जिसमें हम जीकेजीएस हिंदी और करंट अफेयर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीधा एग्जाम में छपेंगे दोस्तों इस क्लास से। ठीक है, तो पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए और पूरा पेपर ऐसा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। निंदा करना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत परेशान होना या जिज्ञासा शांत करना। सही जवाब आ जाएगा बहुत परेशान होना। अगला क्वेश्चन, संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? तो यह त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। उत्तर भारत में प्रमुख रूप से कौन सी मंदिर नित्य स्थापत्य शैली पाई जाती है? नागर, बेसर, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। 100% इस क्लास से आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके पास गिने चुने दोस्तों 8 से 9 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, 8 से 9 दिन बचे हो। अगर आप चाहें तो ये वर्दी ले सकते हैं, आपके हाथों में होगी भाई वर्दी। आपके लिए मैंने आज ये 32वां मॉडल पेपर है, 30 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए मैंने। सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। ऑप्शन आएगा नागर शैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। देखो, आपको उत्तर भारत के मंदिर तो पता चली गए नागर शैली में, और जो दक्षिण भारत के होते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं। और ये जो क्या नाम है, ये मध्य, ये और ये जो मिश्रण होता है ना इनका, जैसे उत्तर और मध्य का जो मिश्रण होता है वो आपके बेसर शैली में देखने को मिलते हैं मंदिर। ठीक है, ओडिसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 3 चरणों वाला नृत्य, 3 तालों का मिश्रण, शरीर का 3 स्थानों से झुकना या उपयुक्त में से कोई नहीं। सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको 100% क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाले क्लासमेट स्कूल से। ठीक है, जो भी है, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी पेपर से। और भी पेपर्स किए हैं दोस्तों। देखो, जो शुरू से अटेंड कर रहा है उसको तो 100% बेनिफिट मिलेगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1575, 1582, 1580 या 1564? तो आप कहोगे 1582। अगला क्वेश्चन, हिंदी के मैंने 10 क्वेश्चन अलग से सेपरेट रख रखे। ठीक है, अब आप ये मत सोचना हिंदी के क्वेश्चन करवाए नहीं भाई। हिंदी के मैं अलग से 10 क्वेश्चन लिख के लेके आऊं आप लोगों के लिए। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, न्यायिक मंत्री को या धार्मिक मामलों का मंत्री? सही जवाब आ जाएगा मुख्यमंत्री को कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये करवाया था शाहजहां ने, और मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बल पर जोर देता है? बल देता है, बताइए। आर्टिकल 46 का डी, आर्टिकल 44 का सी, आर्टिकल 42 का बी या आर्टिकल 43 का ए? बताइए इसका आंसर। बताएंगे इसमें से आंसर क्या होगा? सही जवाब अनुच्छेद 43 का ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसदीय प्रणाली में निम्न में से किसे सरकार की प्रमुख के रूप में माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखो, ये उद्यान आपको त्रिपुरा में नहीं देखने को मिलेगा, राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 भारत में आयोजित डैश आधिकारिक सर्वेक्षण की थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सी जनगणना थी? कुल 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की, यहीं पर लिख लो, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और कुल पूछेगा तो आपको 15वीं जनगणना टिक करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों से नहीं है दोस्तों? बताइए। कामेट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी या कलसुबाई? सभी विद्यार्थी बताएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, कलसुबाई जो महाराष्ट्र में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से बहती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। भीमा, शौक और शारदा, बेतवा? बताइए। सही जवाब आ जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करती है? बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट है। कथक, मणिपुरी, कथकली या कुचिपुड़ी? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कथकली। अगला प्रश्न, द हंग्री टाइड पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? बताएंगे आप लोग। रस्किन बॉन्ड,
अमिताभ घोष, आर के नारायण या मुल्क राज आनंद। देखो ये पेपर मैंने आप लोगों को ठीक वैसे ही तैयार किया जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। 2025 में भी मैंने आपको तैयारी करवाई थी दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छा करके आए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है दोस्तों, ठीक है। मॉडल पेपर से उनसे बहुत हेल्प मिली है, तो आप लोग भी ये मॉडल पेपर सारे अटेंड कर लेना, ठीक है। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन, प्रथम आईसीसी महिला टी20 विश्व कप डैश द्वारा आयोजित किया गया था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो आप हो गए ये क्या ऑस्ट्रेलिया क्या इंग्लैंड, ठीक है। टेनिस में ड्यूस, ये जो ड्यूस शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट सर्विंग में फॉल्ट या 40-40 का टाई स्कोर या किसी गेम में अंतिम पॉइंट। सही जवाब आएगा 40-40 का सही स्कोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नवे एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग सभी विद्यार्थी। नवे एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल ये 2022 में होते, बिल्कुल चीन टिक करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। तो बिल्कुल 4.86 से समथिंग थी, यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की अतिरिक्त अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। देखो अभी जो 16 वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है करंट डाटा के अकॉर्डिंग? 16 वित्त आयोग, जो 16 वित्त आयोग अध्यक्ष है उनके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बताइए। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया साहब है, ठीक है। करंट अफेयर के रूप में ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया साहब, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो फिलहाल आपको इसका आंसर टिक करना, बताइए वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य कितने होते हैं? तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है? बताइए दोस्तों। देखो कुल तो 5 सदस्य होते हैं, लेकिन एक अलग होता है और एक 4 उसमें अलग सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा? परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। कहाँ गया भाई, ये रहा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जितने भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? श्रुति, स्मृति, संहिता या उपनिषद? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन यानी संहिता टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग में पाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? बताएंगे इसका आंसर। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल गलत है, बी वाले भी गलत है, सी वाले बिल्कुल सही है, चन्हू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था? ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, देखो मेडल वाला क्वेश्चन पूछेगा। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था? बताइएगा इसका आंसर। जितने भी स्टूडेंट 2014 टिक कर रहे हैं उनका जवाब तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल 1 अप्रैल 2008 में दोस्तों। अगर आपको पूरी एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 1 अप्रैल 2008 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 27, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? पंडित भीमसेन जोशी, पंडित नारायण राव, विष्णु दिगंबर पलुस्कर या विष्णु नारायण भातखंडे? सही जवाब आएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निरुपमा संगीत भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है, किसकी खिलाड़ी है? टेनिस, तैराकी, शतरंज या बैडमिंटन? निरुपमा संगीत भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये एक टेनिस की खिलाड़ी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, खुल्लम किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। देखो यहाँ पर बिहार की कुछ चित्रकलाएं ध्यान रखना, बिहार की कुछ चित्रकलाएं ध्यान रखना, जैसे अरिपन हो गई, अरिपन बहुत पूछी गई चित्रकला है एसएससी के थ्रू, ठीक है। अरिपन के बाद गोदान, अरिपन के बाद गोदान हो गई, ठीक है। अरिपन हो गया, गोदान हो गया, और मधुबनी, ये चित्रकलाएं बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों, याद रख लेना, एग्जाम में पूछेगा आपको अगर चित्रकलाओं से एक भी क्वेश्चन आया। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला बहुत पूछी गई है, कलमकारी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला बहुत पूछी गई दोस्तों। ये क्या, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये चित्रकलाएं हैं दोस्तों, चित्रकला, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।
फिलहाल ये जो लोक नृत्य है कुल्लम, ये मिजोरम का है दोस्तों। कहाँ का फेमस है? मिजोरम का। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन बैक्टीरिया टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। हिंदी के 10 क्वेश्चन मैंने अलग से लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको हिंदी के क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? बताएंगे। सही जवाब क्या आएगा बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं दोस्तों, भूपर पट्टी, अगर ऑप्शन में आ गया भूपर पट्टी, ये मान लो ऐसा आ गया, तो आप क्या इसमें से क्या टिक नहीं करोगे? अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप कैसे टिक करोगे? एक मिनट, भूपर पट्टी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भूपर पट्टी होता तो आप भूपर पट्टी टिक करते, ठीक है। लेकिन इसे और किस नाम से जाना है? इसे स्थल मंडल भी कहते हैं और इसी को दोस्तों भूपर पट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों ही नाम बताए। ये बताइए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किस मंत्रालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बताएंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीवान ए अमीर ए को ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक फिरोज शाह तुगलक था, उसने दोस्तों एक विभाग निकाला था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। वो एक दास विभाग था, वो एक सेवक विभाग था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। एमबीटी के शासनकाल में दोस्तों यहीं पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको खाली ध्यान से सुनना है खाली, ठीक है। और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, ये पूछता है बहुत बार। इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको टिक करना है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और एमबीटी के शासनकाल में ही दोस्तों आपको और भी क्या चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो मोहम्मद इब्न बतूता है, इसकी पुस्तक बहुत पूछी है जिसका नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला, ये पुस्तक बहुत पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, हमेशा पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राज्य पर्व निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? राज्य पर्व त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी स्टूडेंट बताएं। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करें गलत हो जाएगा, ए वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की डैश आयु से भारतीय नागरिक पर लागू होता है दोस्तों? बताइए। 17, 21, 22 या 18 वर्ष? बताएंगे। बताइए दोस्तों, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो आपको 61वां संशोधन पता ही होगा दोस्तों, 1998 आई थिंक 1988 का था। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ, 61वां संशोधन आपसे पूछेगा दोस्तों, संविधान संशोधन 61वां संशोधन आपको पता ही होगा। 61वां संशोधन, ठीक है, 61 यहीं पे लिख दो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 61वां संशोधन 1988 का, इसमें क्या कहा गया था दोस्तों? 21 वर्ष से आयु जो थी ना, 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से घटकर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, घटकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, याद कर लो एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 61 वर्ष जो 61वां संशोधन था उसके तहत 21 वर्ष से घटकर ये आयु कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर लेना मेरे भाई। आपको संशोधन भी बता दिया, एज भी पता चल गई, तो ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में बेरोजगारी दर क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। नवंबर 2021 में बेरोजगारी दर क्या थी? बताइए, कितने स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर? तो जितने भी 4.4 टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चिट्टी बाबू निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका सही जवाब वीणा हो जाएगा, ये वीणा बजाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निशा गांधी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तराखंड? तो सही जवाब क्या आएगा? ये केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखो आप लोग कितने स्कोर कर पाओगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा। क्योंकि ये जो कंटेंट तैयार किया है मैंने, आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, चाहे वो 2025 का हो, चाहे 2024 का हो, या एसएससी का कोई लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलता है भाई। अगर एक ही क्लास में अगर आप एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो इससे बेस्ट और क्या चाहिए आप लोगों को? बताइए। तो पेपर फंसने फिक्स है यहाँ से, है ना, 100% मिलता है दोस्तों बेनिफिट सभी स्टूडेंट को जो मॉडल पेपर अटेंड करके जाते हैं इस चैनल से, ठीक है।
गुजरात में माधोपुर मेला का भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला एक कार्यक्रम है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों, माधोपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? 2, 3, 4 या 5? तो ये दोस्तों 5 दिनों तक चलता है दोस्तों। कब चलता है दोस्तों? ये 5 दिनों तक चलता है दोस्तों, ठीक है, चैत्र मास की नवमी में 5 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में एस प्रकृति का कितना प्रतिशत होता है? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 50% टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए दोस्तों। 388 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 360, 375 किलोमीटर स्क्वायर या 382? तो बिल्कुल 382, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? अभ्रक, प्लेटिनम, हेमेटाइट या बॉक्साइड? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा खनिज एक बहुमूल्य खनिज है? कई बार एग्जाम में पूछा यह क्वेश्चन और गलत भी करते हैं दोस्तों, बताइए। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे प्लेटिनम टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 बताइएगा। हिंदी के क्वेश्चन का आपको वेट करना है, अभी 50 के बाद आपके हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट है 10, ठीक है। 60 क्वेश्चन है टोटल इस क्लास में। शेरशाह सूरी का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर है? बताएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर आपको अकबर का मकबरा भी ध्यान रखना है। अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदराबाद, आगरा में। सिकंदराबाद अकबर का मकबरा है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आप टिक करेंगे सासाराम, बिहार। देखो शेरशाह सूरी से रिलेटेड 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने, इसके युद्ध 2 ध्यान रखने। एक तो चौसा युद्ध ध्यान रखो, सबसे पहले चौसा युद्ध ध्यान रखोगे, जो किस वर्ष में लड़ा गया था? 1539 में। किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक तरफ शेरशाह सूरी था और दूसरी तरफ हुमायूं था, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में हरा दिया था दोस्तों, ठीक है। अब एक और युद्ध ध्यान रख लो यहाँ पर दोस्तों, जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हो। कन्नौज भी कह लेते हो आप लोग, ठीक है, एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी नाम आता है, ठीक है। कन्नौज कह लो या बिलग्राम युद्ध, कन्नौज कह लो या बिलग्राम युद्ध। ये युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1540 में हुआ था। और यहाँ पर भी दोस्तों शेरशाह सूरी की विजय होती है और हुमायूं यहाँ पर भी हार जाता है, ठीक है। फिर इसी युद्ध से दोस्तों हुमायूं को भागना पड़ता है यहाँ से। फिर हुमायूं वापस आता है दोस्तों, फिर है ना सरिंद युद्ध लड़ता है, फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है वहां पर, जब तक तो शेरशाह सूरी चला जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में होता है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही है। इंडियन आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, आप सभी को पता ही है दोस्तों। A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। तो पहला अधिवेशन भी दोस्तों 1885 में हुआ था मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखोगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हरियाणा, सर्विसेज, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो देखो दोस्तों इसमें सबसे पहला स्थान हासिल किया सर्विसेज ने, और सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे कौन है? हरियाणा, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अब जो 39वें होंगे मेरे भाई, जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे दोस्तों 39वें, वो कहाँ पर होंगे? मेघालय में होंगे दोस्तों। कहाँ पर होंगे? अब मेघालय में, वो भी 2027 में। यहाँ पर आपको टिक करना मेघालय, और वो भी कहाँ पर होंगे? 2027 में। कब होंगे? 2027 में, ठीक है। अब आपसे यहीं पर दोस्तों 38वें, यहीं पर शुभंकर पूछेगा, आप मुझे शुभंकर का नाम बताइए। मौली, क्या ध्यान रखोगे? मौली उत्तराखंड का राज्य पक्षी से रिलेटेड है, ठीक है, यहीं पर लिख लो मौली, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों शुभंकर के बाद आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इसकी मशाल का नाम बताएगा। मशाल है तेजस्विनी, क्या ध्यान रखोगे? तेजस्विनी, यहीं पर लिख देता हूं तेजस्विनी, ठीक है। जो भी पूछे वो आप डाटा लिख लेना एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर तो आपके एग्जाम में आना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप बी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। चलिए ये प्रश्न बताएंगे, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 2025 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? 96वां, 97वां, 95 या फिर 97 2 बार है क्या? चलो डी ऑप्शन टिक करो, ये बी वाला डालो, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। और 33वें पेरिस ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया था? बिल्कुल 33वें पेरिस ओलंपिक का आयोजन पेरिस शहर में किया गया था, जो फ्रांस का है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? बहुतों ने हरियाणा टिक किया होगा भाई, बिहार है, बिहार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? बताएंगे दोस्तों असम के नए राज्यपाल कौन बने? पेमा खांडू, मनिका शाह, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य या मंगूभाई छगनभाई पटेल? आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये एमपी के सीएम है। कहाँ के? एमपी के सीएम नहीं है, एमपी के राज्यपाल है दोस्तों, ठीक है।
ठीक है, एमपी के सीएम तो मोहन यादव हैं। लक्ष्मण आचार्य प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, देखो गुजरात और ये क्या नाम है, महाराष्ट्र के एक ही राज्यपाल है जिनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड के एक ही राज्यपाल है जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला साहब। ठीक है, ध्यान रखना। ये प्रश्न बताइए, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए। ये आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर आप लापता लेडीज टिक कर रहे हो मेरे भाई, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लापता लेडीज टिक कर रहे हो। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड है ना, ये 17वें फिल्म फेयर अवार्ड है दोस्तों, ध्यान रखना। ये 50वां प्रश्न है। फिर 51 से लेकर 60 तक आपके हिंदी के क्वेश्चन है। 2025 में महिला प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 2025 में तो बिल्कुल आप टिक करोगे, तीसरा संस्करण खेला गया, और अभी ये चौथा संस्करण हुआ था जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक बार फिर से जीत चुकी है। ठीक है, अभी जो 2026 में भी जो हुआ ना, मैं आप लिख दूँ 2026 में, अभी जो 2026 में वो कौन सा हुआ दोस्तों? अब ये चौथा सीजन हुआ, चौथा सीजन। और इसमें भी दोस्तों आरसीबी, महिला प्रीमियर लीग में भी आरसीबी जीती है दोस्तों। ठीक है, अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। माही शब्द कौन सी संज्ञा है? दोस्तों माही एक नदी का नाम है दोस्तों, आप सभी को पता है, राजस्थान में। ठीक है, माही, और नदी के नाम हमेशा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तीक्ष्ण का सही विलोम क्या है? मंद, तेज, तीखा या कुंद? बताएंगे। तो इसका विलोम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंद। अगला क्वेश्चन, सृजन का विलोम शब्द क्या है? संहार, विनाश, निर्माण या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा विनाश होना, संहार होना, सृजन का मतलब विनाश होना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। अद्भुत, अपूर्व, अनुपम, अभूतपूर्व? क्या आंसर होगा इसका, बताइए। सही आंसर होगा अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज इस क्लास में आप लोगों को। जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाचाल, मितभाषी, मूक या अल्पभाषी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका जो भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टिक करें, मितभाषी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने नहीं बोला है। मयूर, दादुर, चंद्र या आग? तो इसमें से दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, वो आग है दोस्तों, क्योंकि आग का अग्नि का आग बना है ना, तो ये इसका तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 57, दांतों तले उंगली दबाना? बताइए दोस्तों, इसका मतलब मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। भूख लगना, गुस्सा करना, दांत में दर्द होना या आश्चर्यचकित होना? देखो गलत नहीं करना है, और स्टूडेंट गलत भी करते हैं इन क्वेश्चंस को। सही जवाब आएगा आश्चर्यचकित होना दोस्तों, हैरान पूर्वक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको बहुत सारे 60-70% गलत करने वाले। अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या या आहलिया? बताएंगे आप लोग। शुद्ध रूप बताना आप लोगों को, गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए अहल्या टिक कर रहे हैं, अहल्या, उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 59 बताएंगे। अब यहां पर मुझे संधि का नाम बताएंगे क्या आप लोग? बताइए दोस्तों, संधि कौन सी लग रही है? रमा प्लस ईश का सही संधि विच्छेद बताइए। यहां से आएगा आ, और यहां से आएगा ई। आ प्लस ई क्या बनता है मेरे भाई? आपको गुरु ए से एड़ी क्या बनता है? ए से एड़ी, जिसकी मात्रा ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी होती है। तो आंसर क्या है? रमेश आएगा। और गुरु यहाँ पे अगर संधि पूछेगा ना, संधि, अगर संधि का नाम पूछेगा तो वो है दोस्तों गुण संधि, है ना। संधि कौन सी है? गुण संधि। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुण संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण संधि है, ध्यान रखोगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में ये संधियां पूछी जाती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। राजपुत्र में कौन सा समास है? ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? देखो द्वंद्व और द्विगु तो हो नहीं सकते ना, यहाँ पे कर्म होगा। आंसर होगा राजा का पुत्र, राजपुत्र होता है। इसका क्या होता है? राजा का पुत्र। यहाँ पे कार है ना दोस्तों, राजा का, ये कार है ना, इसी की वजह से दोस्तों ये क्या अपना ये तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। अब बताइए क्लास कैसा रहा, रिवीजन कैसा रहा? आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करिए। आपके पास 8 से 9 दिन बचे हुए, सिलेक्शन लेना है दोस्तों आप लोगों को। अपने माता पिता का सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करना है मेरे भाई। ठीक है, और आपको अगर इसकी पीडीएफ मिलेगी तो वो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लें और रिवीजन में लग जाएं दोस्तों। ठीक है,
और अगर आप लोग, एक निवेदन आप सभी से, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको ये क्लास डेली अटेंड करनी है दोस्तों, इसी टाइम पर डेली आती है। इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई, उसको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।